हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप आंसर लेकर आए हैं दोस्तों, या एक टॉपिक कह लीजिए इसे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध वंश क्रम चरण क्या होता है, वर्ण क्या होता है, या प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, इसकी विधि क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, इसके दोष क्या होते हैं। तो सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। शुद्ध वंश क्रम वर्ण के किसी समष्टि में बहुत से उत्कृष्ट पौधे का सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन किए गए पौधे के बीजों को अलग अलग एकत्रित करते हैं और उनसे एकल पादप संततियां उगाते हैं। इनमें से सबसे अच्छी एक पादप संतति को एक नई किस्म के रूप में विमोचित किया जाता है। अतः इस विधि को दोस्तों हम लोग क्या कह सकते हैं, इस विधि का दूसरा नाम भी है दोस्तों इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन या एकल पादप वर्ण। तो दोस्तों क्या हो गया, शुद्ध वंशक्रम वर्ण क्या हो गया, या प्योर लाइन सिलेक्शन किसे कहते हैं दोस्तों। इसका मतलब है कि किसी समष्टि में से बहुत से उत्कृष्ट पौधे का जब सिलेक्शन किया जाता है, सिलेक्शन किए गए पौधे के बीजों को अलग अलग एकत्रित करके उन बीजों से दोस्तों एकल पादप संततियां उगाई जाती हैं। और दोस्तों ये जो पादप संततियां उगाई जाती हैं, इनमें जो एक अच्छी प्रजाति की संतति होती है उसे एक नए किस्म के रूप में उगाते हैं। तो दोस्तों इसी को कहा जाता है प्योर लाइन सिलेक्शन। अब दोस्तों इसकी विधि देखेंगे हम लोग, तो विधि देखते हैं। प्रथम वर्ष में क्या किया जाता है तो देखते हैं। विविधतापूर्ण किस्म या समष्टि में से 200 से 2000 उत्तम लक्षण वाले पौधे का वर्ण किया जाता है। कहा क्या करा दोस्तों, जो विविधतापूर्ण किस्म है या समष्टि है उसमें से 200 से लेकर 2000 तक अच्छी किस्म के लक्षणों वाले पौधे का सिलेक्शन किया जाता है, जिनके बीज को एकत्रित करके अलग अलग रख दिया जाता है। दोस्तों जो 200 से 2000 पौधे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उनमें से दोस्तों जो उनके बीज होंगे उनको अलग अलग रख देंगे। उसको रखने के बाद क्या होगा दोस्तों, देखते हैं। फिर दोस्तों द्वितीय वर्ष में क्या होता है, द्वितीय वर्ष में होता है निकृष्ट एवं अवांछनीय संततियां परित्यक्त कर दी जाती हैं। आवश्यकता पड़ने पर दोस्तों प्रथम एवं द्वितीय वर्षों की क्रियाएं दोहराई जा सकती हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उत्तम संततियों का प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है। दोस्तों जो संतति हमें प्राप्त हुई है उसका प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाएगा और उनमें से प्रचलित उन्नत किस्म को चेक के रूप में उपयोग किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उन संततियों को समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है। उसके बाद रोग रोधिता एवं गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है। सर्वोत्तम संतति नई किस्म के रूप में विमोचित की जाती है। विमोचित किस्म को के बीज का गुणन किया जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा, इतना दोस्तों नहीं, हम लोग सिर्फ देखेंगे प्रथम वर्ष में क्या होता है, द्वितीय वर्ष में क्या होता है, तृतीय वर्ष में क्या होता है। उसके बाद डायरेक्ट देखेंगे दोस्तों सातवें वर्ष में क्या होता है, सप्तम वर्ष में क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि प्रथम वर्ष में क्या होता है। प्रथम वर्ष में दोस्तों होता यह है कि जो विविधतापूर्ण किस्म या समष्टि होती है दोस्तों, उसमें से 200 से लेके 2000 अच्छी लक्षणों वाले किस्म को चुना जाता है या सिलेक्शन किया जाता है। उनको सिलेक्शन करने के बाद उनके जो बीज होते हैं उनको अलग अलग रख लिया जाता है। दोस्तों फर्स्ट स्टेप ये हो गया, या प्रथम वर्ष में यह कार्य किया जाता है। द्वितीय वर्ष में क्या होता है दोस्तों, द्वितीय वर्ष में क्या होता है आप लोगों को दिखाते हैं। द्वितीय वर्ष में जो सिलेक्शन किए गए पौधे होते हैं उनके बीजों में से एक पादप संतति को उगाते हैं। दूसरे वर्ष में दोस्तों जो हम लोगों ने भी प्रथम वर्ष में 200 से 2000 पौधे लिए थे, उनके बीज को अलग अलग रखा था दोस्तों। उनमें से द्वितीय वर्ष में क्या करेंगे दोस्तों, उन पौधे के जो बीज होते हैं उनमें से एक पादप संतति को उगाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन संततियों का दृष्टि मूल्यांकन किया जाता है। दृष्टि मूल्यांकन का मतलब दोस्तों अपनी देख रेख में दोस्तों इसको देखा जाता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है कि क्या इसमें कमी है, क्या इसमें दोष है। तो दोस्तों और सरलता से आंका जा सकने वाले जैसे पौधे की लंबाई कितनी है, इसमें रोग है कि नहीं है, रोग रोधिता है कि नहीं है, इन सभी के लिए इसका सिलेक्शन किया जाता है। द्वितीय वर्ष में दोस्तों यह सब होता है। उसके बाद क्या होता है, केवल उत्तम एवं उपयुक्त लक्षणों वाली कुछ 10 से 50 संततियों को अगले वर्ष के परीक्षण में शामिल कर लिया जाता है। प्रथम वर्ष में दोस्तों 200 से लेकर 2000 पौधे हम लोग चुनते हैं, उनमें से उनके बीजों को अलग किया जाता है। दूसरे वर्ष में क्या किया जाता है दोस्तों, जो पौधे हमने सिलेक्ट किया है उनमें से एक पादप संतति को उगाते हैं। उसको उगाने के बाद उनको अपनी देख रेख में उसका मूल्यांकन करते हैं कि दोस्तों उसकी लंबाई कितनी है, रोग रोधिता है कि नहीं है। उसके बाद उसमें से जो दोस्तों जो 10 से 50 उत्तम किस्म वाले बीज होते हैं उनको रख दिया जाता है, उनका दोस्तों अगले वर्ष के परीक्षण में शामिल कर लिया जाता है।
दोस्तों ये हो गया आपका द्वितीय वर्ष। तृतीय वर्ष में क्या होता है? तृतीय वर्ष में चयन की गई उत्तम संततियों एवं सर्वोत्तम प्रचलित किस्म को एक पुनरावृत्ति उपज परीक्षण में कई स्थानों पर किया जाता है। तो दोस्तों तृतीय वर्ष में क्या किया जाता है, आप लोगों को दिख रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा कि जो हमने सिलेक्ट किया है दोस्तों बीज को, उनमें से जो उत्तम संततियां होती हैं उनको सर्वोत्तम एवं प्रचलित किस्म, दोस्तों इसे चेक के रूप में हम लोग करेंगे, तो उनमें से जो सर्वोत्तम और प्रचलित किस्म होती है उनको पुनरावृत्ति प्रारंभिक उपज में कई स्थानों पर किया जाता है। पुनरावृत्ति का मतलब दोस्तों दोहराना। ये परीक्षण अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार परियोजना के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ये जो हम लोगों ने परीक्षण किया इस किस में आता है? अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार परियोजना। तो दोस्तों देखते हैं अब 7वें वर्ष में क्या होता है। दोस्तों इतना सब होने के बाद एक नई किस्म का बीज बन जाता है। इस नई किस्म के आधार बीज पैदा किया जाता है दोस्तों। अगले वर्ष आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को एक उत्तर और मिल गया कि जो प्रमाणित बीज होता है वह आधार बीज से प्राप्त होता है। आधारित बीज होता है उससे प्रमाणित बीज प्राप्त होता है। अब हम लोग देखें दोस्तों शुद्ध वंश क्रम वर्ण के दोष या प्योर लाइन सिलेक्शन के गुण क्या हैं। पहले गुण देख लेते हैं दोस्तों। इस विधि के द्वारा विविधतापूर्ण समष्टि में पूर्ण रूप से सुधार किया जा सकता है। दोस्तों अभी आप लोगों ने समझा होगा कि इस विधि के द्वारा जो विविधतापूर्ण मतलब दोस्तों परेशान रहना या कंफ्यूज होना, तो उनकी जो समष्टि होती है उन्हें पूर्ण रूप से सुधार किया जा सकता है। अगला पॉइंट दोस्तों, इस विधि के द्वारा निकाली गई किस्म शुद्ध वंश क्रम होती है। दोस्तों इस विधि के द्वारा जो किस्म निकाली जाती है दोस्तों प्योर लाइन सिलेक्शन को फॉलो करती है या प्योर होती है, अच्छी उपज वाली होगी, अच्छा दोस्तों उसका रिस्पांस होगा, यही कहने का मतलब है। अगला पॉइंट है इसमें आनुवांशिक विविधता का पूर्ण अभाव होता है। इसमें दोस्तों आनुवांशिक विविधता नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट दोस्तों, इस विधि से विकसित किस्म को बीज प्रमाणीकरण के लिए पहचानना अपेक्षाकृत काफी आसान होता है। इस विधि में दोस्तों जो बीज होते हैं उसको बीज प्रमाणीकरण के लिए पहचानना अपेक्षा जो प्रमाणित बीज होते हैं दोस्तों उनकी अपेक्षाकृत इनको पहचानना आसान होता है कि इसको प्योर लाइन सिलेक्शन से जो बीज परीक्षण किए जाते हैं। अगला दोस्तों देखेंगे, अगला पॉइंट है, हेडिंग है शुद्ध वंश क्रम वर्ण के दोष, प्योर लाइन सिलेक्शन के दोष। इस विधि में मास सिलेक्शन की अपेक्षा अधिक समय एवं अधिक श्रम व धन की आवश्यकता होती है। दोस्तों आप लोगों को मैं मास सिलेक्शन भी बताऊंगा। तो इस विधि में मास सिलेक्शन की अपेक्षा अधिक समय एवं अधिक श्रम व धन की भी आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट, इस विधि में निकाली गई किस्मों के लिए मूल किस्म में आनुवांशिक विविधता का होना सफलता के लिए उपस्थित होना अनिवार्य होता है। क्या बताया जा रहा है दोस्तों, इस विधि में निकाली गई किस्म के लिए मूल किस्म में आनुवांशिक विविधता का होना सफलता के लिए अनिवार्य होता है। आगे देखते हैं, इस विधि के द्वारा जो दोस्तों निकाली गई किस्म होती है वह अनुकूलन एवं मूल किस्म की अपेक्षा कम उन्नतशील हो सकती है। तो जो उन्नतशील होता है कम हो सकती है किससे दोस्तों? मूल किस्म की अपेक्षा। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे शुद्ध वंश क्रम वर्ण द्वारा निकाली गई किस्में। दोस्तों गेहूं का किस्म मैं सबसे पहले आप लोग बता देता हूँ। 2 गेहूं का बताऊंगा, 2 उड़द का, 2 मूंग का, 2 राई का और 2 धान का। तो गेहूं का देखते हैं। गेहूं का दोस्तों एक दोस्तों किस्म है कौन सा? NP4। एक किस्म है NP6। उर्द का दोस्तों आप लोग इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों कि एग्जाम पूछ सकता है शुद्ध वंश क्रम वर्ण द्वारा निकाली गई किस्म का नाम बताओ। गेहूं की 2 किस्म का नाम बताओ, उर्द की 2 किस्म का नाम बताओ। और दोस्तों इसका लिख लीजिए K46। दोस्तों ये सब गेहूं का हो गया। उर्द का देख लेते हैं आप, T9, T27, नवीन कुलूप। अब दोस्तों मूंग का देख लीजिए आप लोग। मूंग का दोस्तों T1, T44, पूसा बैसाखी। तो दोस्तों ये हो गया मूंग का। राई का दोस्तों L18। धान का देख लेते हैं। धान का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धान और गेहूं का जरूर पढ़ लीजिएगा। धान का दोस्तों MTU3, MTU7, AL5155। दोस्तों ये सब धान की किस्म है, किसके द्वारा निकाली गई? शुद्ध वंश क्रम वर्ण विधि द्वारा निकाली गई। एक दोस्तों होता है पटनी 6, पटनी 6। दोस्तों ये सब किस्म है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को और जौ का बता देते हैं, तंबाकू का बता देते हैं। दोस्तों जौ का क्या है? जौ का दोस्तों है C13, C25,
K12 दोस्तों ये सब जौ के हैं। तंबाकू का NP28, NP63, NP70। तो दोस्तों ये सब आप लोगों को मैंने बताया, गेहूं, उर्द, मूंग, राई, धान, जौ, तंबाकू का शुद्ध क्रम वंश वरण विधि द्वारा निकाली गई किस्में। तो दोस्तों यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।